नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका फिर स्वागत है। आज हम एक आपको सनसनीखेज मामले से अवगत कराएंगे। इस मामले को सुन करके आप और देख करके यहाँ का जो वास्तविक मामला है इसको जान करके आप भी अचंभित हो जाएंगे। आपके भी पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी कि प्रकृति की संरचना को बिल्कुल फेल करते हुए, जो प्रकृति की व्यवस्था है उसको फेल करते हुए यहाँ पर मृत्यु हुए एक व्यक्ति के, उसकी पत्नी के भी मृत्यु होने के कम से कम मान के चलिए कि 20 सालों के बाद में, पति और पत्नी के मृत्यु होने के 20 सालों के बाद में उसकी एक लगभग 50 वर्षीय महिला पैदा हो गई और वो आकर के कहीं ना कहीं जो यहाँ की ज़मीन है, ज़मीन को अपना बताते हुए और उस पर काबिज़दार बन गई कागज़ में। और कागज़ में इस तरीके से काबिज़दार नहीं बनी, वो बाकायदा जो तहसील का अभिलेख होता है, अभिलेखों में उसका नाम पंजीकृत हो गया और यहाँ की खातेदार बन गई। खातेदार बन के उसके बाद में ज़मीन को भी स्थानांतरित कर दिया। हम सीधे चल करके आपको ग्राम सभा में जो मौजूद हैं इस समय, ये मनकापुर तहसील क्षेत्र का ग्राम सभा है। मनकापुर तहसील क्षेत्र का आनंदी पुरवा है, रही गांव का आनंदी पुरवा है। हम सीधे यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं वास्तविक मामला क्या है। हम इसके बाद चलते हैं जो गांव की सबसे वयोवृद्ध महिला हैं, यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं और हम सीधे इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं वास्तविक मामला क्या है कि जो पीड़ित का नाम जो पीड़ित का आरोप लगाया जा रहा है, पीड़ित के अनुसार से जो लड़की पैदा हो गई है, 50 वर्षीय लड़की जो पैदा हुई है, उसके बारे में हम जानेंगे। माता जी बताएंगी। माता जी, क्या नाम है आपका? अपना नाम बता सकती हैं आप? हाँ, क्या नाम है? गुलाबा नाम। माता जी, उम्र आपकी कितनी होगी? अब हम का बताई जो ना वो कही तो कि ऐसा सब। हाँ, तुम जानो तो सब बताओ। 90-95 साल तो हो। हाँ, इतना तो हो गई। अच्छा, चलो ठीक है। ये माता जी, आपके यहाँ छांगुर के का मामला है? अब छांगो का हम बताई भैया। उनके पास कोनो बिटिया उटिया रही है? नहीं, उनके कोनो बिटिया नहीं रही। हाँ। लेकिन एक लड़की तो उनके 50-55 साल के आपके यहाँ पैदा हो गई, पता चलत है? अच्छा, पता हो नहीं, हमें पता है। आपका नहीं पता है? हाँ। 50 साल का लड़की पैदा हो गई, आपका पता नहीं चला? हमें नहीं पता है। बहुत गजब मामला बताया जाता है। अब माता जी, 50 साल का लड़की पैदा हो गई, तो हमें नहीं पता है। आप गांव में सबका जाना जाता है, जितना आपके पुरवा मार रहा थे लोग। हम सबका बता दे बकल, तो हम लड़की न बताए। वो लड़की का ना बताए पावा जी? वो लड़की कहाँ से पैदा हुई नहीं पता है? पैदा भाई, कहाँ से ओकर बियाह गवन भाई। हाँ। अब कहाँ रहा थे? आपके ग्राम सभा में एक मामला चलत है, जमीन पर दावा ठोके के, वो जमीन का अपने नाम करवावे के। ये मामला आपका पता चला है? ये तो पता चला है। मतलब वो सब फर्जी है? फर्जी तो ही है। फर्जी है पूरा मामला। चलिए ठीक है, हम और भी ग्रामीणों से बात करते हैं और पीड़ित से जानते हैं कि वास्तविक मामला क्या है और जो इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है और ये अभी भी कितने हद तक परेशान हैं। क्या नाम है भैया आपका? श्यामपाल जी, ये बताइए, आपके यहाँ जो जमीनी प्रकरण है, इस जमीनी प्रकरण में क्या मामला है? आपके यहाँ कौन सी वो लड़की आ गई है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं तहसील में भी मामलेदारी हुआ? इसमें बताया जा रहा है कि कई अधिकारी कर्मचारी भी निलंबित हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। जी हाँ, देखिए, जो लड़की को मतलब हमारे बड़े पिताजी की लड़की बना दिए हैं। अच्छा। असल में उनकी सगी लड़की है नहीं वो। क्या नाम था आपके बड़े पिताजी का? छांगुर नाम था। और आपके पिताजी का क्या नाम है? चंद्रभान। तो वो लड़की जो बता रहे थे, आप बताइए उसको पूरा मामला। वो लड़की हमारे बड़े पिताजी की नहीं है। हाँ। हमारे बड़े पिताजी मतलब जिंदा थे। हाँ। और मतलब मृत्यु के पहले उनकी पत्नी छोड़कर उनको चली गई थी। अच्छा। हाँ, अलग चली गई थी, कहीं घर के लिए थी। हाँ। तो लड़की वहाँ पैदा हुई। अच्छा। फिर उसके बाद में जब वहाँ का उनका आदमी एक्सपायर हो गया, हाँ। तब वो हमारे यहाँ गाँव में फिर आई, तलग्राम के यहाँ। हाँ। यहाँ रहती थी। अच्छा। यहीं पे उनका मृत्यु हुआ है। अच्छा, यहीं रहती थी, यहीं पर उनकी मृत्यु हुई है? जी। तो उनके पास उस दौरान लड़की थी कि नहीं थी? नहीं थी। यहाँ बड़ी मम्मी आई थी, उनकी उम्र उस दौरान कितनी रही होगी? यही लगभग 55 साल। 55 साल। और ये आपके यहाँ का प्रकरण कितने दिन का है? लगभग 10-11 महीना तो हो गया। 10-11 महीना। जो लड़की इस समय आपके यहाँ दावेदारी ठोक रही है, जी, उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र लगभग 50 से कम नहीं है। और आपके बड़ी मम्मी के मृत्यु का समय कितना हो गया होगा? लगभग 9-10 साल हो गया। 9-10 साल। 10 साल अगर जो हो गया तो यानी कि 55 साल वो और 10 साल ये, 65 साल। और जब आपकी जो आपके यहाँ आपकी बहन बन रही है, जी,
बड़ी मम्मी की लड़की यानी कि आपकी बहन बन रही है। जी। अगर जो इस हिसाब से देखा जाए तो यानी कि 9-10 साल की जब आपकी मम्मी थी तभी का ये क्या नाम है बता रही है कि मैं तभी उनकी लड़की थी, यही हो ना? जी। मतलब प्रकृति को की संरचना को पूरी तरीके से फेल किया जा रहा है। आप भी समझ सकते हैं कि कितने हद तक इसमें सत्यता होगी और किस तरीके से परोसा गया है और कागजों की खाना पूर्ति की गई है और खाना पूर्ति करके उसके बाद में जो जालसाजी तरीके से हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें इतनी लंबी शिकायतें हो चुकी हैं और इसमें जो कहीं ना कहीं तहसीलदार और एसडीएम सभी की कहीं ना कहीं रिपोर्ट लग चुकी है और जो अभिलेख हैं इसके हिसाब से जो यहाँ पर तैनात लेखपाल थी, लेखपाल को भी निलंबित किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पीड़ित आज भी पीड़ित है। अगर जो इसमें अधिकारियों ने दूध का दूध पानी का पानी किया तो अभी तक जो भी पीड़ित है पीड़ित वैसे बना रहा, उसका मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, हल नहीं हो पाया है। तो ऐसे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के द्वारा जो भी किया जा रहा है, चाहे उनकी लापरवाही कहिए और चाहे उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार कहिए, जो भी किया जा रहा है उससे आम जनमानस को कितना हानि हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है, ये साफ शब्दों में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ का माहौल और यहाँ की स्थिति देख करके स्पष्ट पता चल रहा है। हम यहाँ के गांव निवासी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे जो इसमें अभी तक कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई और होनी चाहिए थी। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम महेश कुमार वर्मा है जी। गढ़ही ग्राम नंदीपुर के रहने वाले हैं जी। ये जो प्रकरण हमारे गांव में चल रहा है इसमें कार्रवाई लेखपाल के खिलाफ हुई जी। लेकिन अभी तक जो भूमाफिया हैं जी। भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? भूमाफिया उसमें 5-6 लोग हैं जी। 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो बार बार वही बयान देते हैं जी। 2-3 लोग को छोड़ करके बाकी हमारे पूरे गांव का कोई व्यक्ति उस न महिला को जानता है न उस कहां से वो आई उसको नहीं जानता है। और जो लेकर आया है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ से लाया है। वो उसके साढ़ू के पटीदार की लड़की है। वो अच्छा, साढ़ू के पटीदार की लड़की है, उसका घर है। जो महिला देवी नगर से आई है उसका हमारे पास वीडियो पुष्टि कर रही है कि हमको पंचम लाल ने जबरदस्ती 4-5 चक्कर जा करके लेकर आए हैं। हमसे कागज पर दस्तखत करा, हमको ये भी नहीं पता कि मैं बैनामा कर रही हूँ कि हमारा बैनामा हो रहा है। मतलब उस महिला को अंधेरे में रख के उसके बाद में अंधेरे में रख के उसका बयान उसका वीडियो हमारे पास है, हम आपको भी दे देते हैं। और 3 लोग को छोड़ करके हमारे गांव में कोई नहीं जानता है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई जरूरी होना चाहिए। नहीं एक कंडीशन कि हमारे गांव में कभी ना कभी हत्या हो सकती है श्यामपाल की। ये वो लोग तैयारी बना रहे हैं। यही हम लोग की मांग है। ऐसा भी है। उसको आज 1 हफ्ते से घर में रख करके पूरे गाँव वालों को जबरदस्ती चिन्हा रहे हैं कि ये आपके चाचा हैं, ये आपके काका हैं। जबरदस्ती 1 घंटा घर घर बैठा रहे हैं, पूरे गाँव वाले बयान दे रहे हैं इस चीज़ को। अगर वो हमारे गांव की थी तो चीज वो चिन्हा क्यों रहे नंदलाल? पंचम के बाप जो नंदलाल हैं, जो हमारे गांव की लड़की थी, तो तुम क्यों चिन्हा रहे हो भाई? जबरदस्ती किए, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे भतीजा हैं, आज 1 हफ्ते से वो चिन्हा रहे हैं। इसी से हम लोगों की मांग है कि जांच करा करके भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। मतलब योगी शासन काल में अगर जो देखा जाए तो भूमाफियाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं बहुत विधिवत कार्रवाई होती रही है, लेकिन मनकापुर तहसील के गड़रही मजरे का आनंदीपुरवा आज भी सीएम योगी के भूमाफियाओं की कार्रवाई से कहीं ना कहीं अछूता रह गया है, जिससे यहाँ पर इस तरीके से दबंगई कह लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार कह लीजिए, चाहे अधिकारियों की मिलीभगत कह लीजिए, इन सभी को मिला करके कहीं ना कहीं कागज में बहुत ही अत्यधिक छेड़छाड़ किया जा रहा है। और इस तरीके से प्रकृति को धता बुलाते हुए, प्रकृति को बिल्कुल फेल करते हुए यहाँ पर 50-50 वर्ष की औरतें पैदा हो रही हैं। धन्यवाद।